कैसा लगा आपको शर्ट? अच्छा लग रहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मानव, ये आपके लिए। टी शर्ट्स में मानव, मैं जानती हूँ कि आप टी शर्ट्स नहीं पहनते, लेकिन अब से पहनना शुरू कर दीजिए। ये आप पर अच्छे लगेंगे। श्रावणी मैम, मानव, आपका कभी कुछ अच्छा पहनने का मन नहीं करता? जब देखो एक ही तरह के शर्ट्स पहनते हैं आप। अब इसी शर्ट को ले लीजिए। इस तरह के आपकी अलमीरा में कितने शर्ट्स पड़े हैं। वैसे ये शर्ट नया है क्या? क्या क्या नया है इस घर में? है? ये शर्ट मस्त है रे। तूने खरीदा बेटा? हाय, वो आज मेरा जन्मदिन था ना, इसलिए मैं अरे मैं भूल गई। बहुत सुंदर लग रहा है तू। शर्ट भी सुंदर है। देख मानो, तूने आज खुद के लिए सोचा। ऐसे बीच में अपने लिए सोचा कर। सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। आई, पर जो भी हो, मानव की चॉइस ना बहुत बेकार है। एक ही तरह के शर्ट्स ले आते हैं। मैंने तो मानव से कह दिया है कि अब से शर्ट्स पहनना बंद और टी शर्ट्स पहनना शुरू। आई देखिए, ये मैं मानव के लिए लेकर आई। मस्त है रे। अच्छा है। देख बेटा, तू अभी इसके लिए खरीदारी कर। उस बहाने घर में कुछ न कुछ नया आएगा। हाँ? मानव, आप प्लीज ये शर्ट चेंज कर लीजिए। आप पर बिल्कुल सूट नहीं कर रहा। और इनमें से एक टी शर्ट पहन लीजिए। नहीं श्रावणी, आज के दिन में ये शर्ट पहना। अर्चू, अर्चू, कितनी देर कर दी तूने? कहाँ थी तू? अरे विनोद तुझे कितनी बार फोन कर रहा था, तो फोन भी नहीं उठा रही थी। हम सब लोग कितने परेशान थे। आई मैं अरे वाह अर्चू, तूने जयवंत के लिए शर्ट खरीदा? दशहरे की भेंट होगी, है ना? ये तो अच्छी बात है ना। अरे होने वाले पति पत्नी एक दूसरे को उपहार दें तो उससे प्यार बढ़ता है। क्या हुआ? ऐसी क्यों देख रही है मुझे? कुछ गलत कहा मैंने? शर्ट तो खरीदा है ना तूने? अरे बिल है उसका और तेरे पर्स में से गिरा है नीचे। बेटी, किसके लिए खरीदा तूने ये शर्ट? जयवंत के लिए तो नहीं खरीदा इसने, नहीं तो अब तक हाँ बोल देती। जयवंत के लिए नहीं खरीदा है तो फिर किसके लिए खरीदा है? विनोद, तुम्हारे लिए शर्ट खरीदा है इसने? विनोद के लिए भी नहीं, तो फिर किसके लिए खरीदा है? लेकिन शर्ट तो खरीदा है, वो तो दिखा, कहाँ है शर्ट? मंजू एक मिनट, मुझे बात करने दो। अर्चू, क्या है ये सब? और ये शर्ट का बिल तुम्हारे पास कैसे? आई एक मिनट। अर्चू, एक बात कहूँ, बुरा तो लगेगा तुझे। कहीं तूने ये शर्ट मानव के लिए तो नहीं खरीदा? ये शर्ट मैंने मानव के लिए खरीदा है।
अर्चु तू भी किस लिए कर रही है तू ये सब? आई मानव का जन्मदिन है। हाँ तो फिर? अरे अर्चु, मानव का जन्मदिन तुझे मनाने की क्या जरूरत है? तेरा क्या रिश्ता उस? ठीक है ना विनोद, इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है? जन्मदिन पे तोहफा देना कोई गुनाह नहीं, पर हम इस बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं? और चाहे तो हमसे ये बात अर्चना छुपा सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने सबके सामने सच्चाई रख दी, मेरे सामने रख दी। तो इससे ये साबित होता है कि अर्चना के दिल में कोई खोट नहीं है, कोई पाप नहीं है। आई, मैं चलता हूं। तुम्हारे घर वालों की नजर में मैं महान बनने का एक भी मौका नहीं छोड़ूंगा, ताकि कल जब मैं तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल दूं, इनकी नजरों में खलनायिका तुम बनो, ना कि मैं। जेवन, अर्चना, आज अंदर जो भी हुआ उसके लिए मुझ में जरा भी नाराजगी नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे इस बात का एहसास जरूर हो गया कि एक पति और पत्नी के बीच में सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास। अगर वो टूट जाए तो रिश्ते को टूटते देर नहीं लगती। इसलिए मैंने फैसला किया कि आज के बाद मैं तुम पर विश्वास करूंगा, हर मामले में, मानव के मामले में। अर्चना, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन तुम अपने अतीत से नहीं निकल पा रही हो। लेकिन मेरा विश्वास करो अर्चना, शादी के बाद मैं तुम्हें इतनी खुशी दूंगा, इतना प्यार दूंगा, कि मुझे यकीन है कि तुम अपने अतीत से निकल पाओगी। मैं जानता हूं कि मुझे ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन शायद मुझ में वो मैच्योरिटी नहीं थी कि मैं तुम्हारे और मानव के इस रिश्ते को नजरअंदाज कर पाऊं। मुझ में बहुत गुस्सा था, शक करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अर्चना, मैं तुमसे वादा करता हूं, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अर्चना, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि हम दोनों का रिश्ता पवित्र रिश्ता ना सही, एक आदर्श रिश्ता जरूर होगा। अर्चना, आज की ये माफी याद रखना, इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। भाई है क्या? आप फिर से चाय पी रहे हैं? ये आपकी पहली चाय है या अर्चु ने आपको दूसरी बनाकर पिलाई है? नहीं, वो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है, आपकी शक्ल से ही लग रहा है कि ये अर्चु ने आपको दोबारा बनाकर दी है। मेरा जरा सा ध्यान हट गया तो इनकी लापरवाही शुरू। डॉक्टर ने आपको चाय पीने के लिए मना कर दिया है। और अर्चु, मैं तुम्हें भी कह रही हूँ, तुमने अगर इनको बार बार चाय पिलाई ना तो मैं घर में सबकी चाय बंद कर दूंगी। हाँ। अरे ये क्या कह रही हो? अरे भाई, शास्त्रों में लिखा है 84,000 योनि में प्रवेश करने के बाद मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, पता है? और अगर इस जन्म में भी हम डर डर के जीने लगे तो फिर मनुष्य जन्म का क्या फायदा? क्यों ना, सच है ना? हाँ बाबू। अरे फिर देख क्या रहे हो, चाय पियो। आपके साथ बहस करना मतलब? गर्मा गर्म पोहे। ये हुई ना बात। अर्चु, शर्ट की बात को लेकर जो हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। ये तो जयवन का बड़प्पन है कि उसने इस बात को तूल नहीं दिया, नहीं तो बात कहां से कहां पहुंच जाती। लेकिन उसकी अच्छाई का फायदा भी नहीं उठाना चाहिए। देख अर्चु, गणपति बापा की कृपा से तुम्हें बहुत अच्छा लड़का मिला है। उसकी अच्छाई की, उसके साथ जो तुम्हारा रिश्ता बन रहा है उसकी
तुम्हें कदर करनी होगी, इज्जत करनी होगी, समझे ना? मुझे पूरा विश्वास है कि तू जयवंत के साथ बहुत खुश रहेगी। सुलोचना, रिश्तों पर से याद आया, एक बार प्रभात से मिलके बात कर लो ना। मेरा मतलब है उन्होंने शादी के लिए कौन सी तारीख पक्की की है नहीं की है, जरा देख लो। ठीक है। हो ना, काफी दिन हुए हैं सातारा आए हुए। नहीं नहीं, और वैसे भी जयवंत की शादी की बात तो आना ही पड़ेगा कुल देवता के दर्शन करने के लिए। अरे मंजे कहाँ है? बेटा और बहू दोनों को साथ लेकर आएंगे। वंश भी तुम्हारा थोड़ा याद फोन करते हैं। अच्छा रखती हूँ। अरे आइए ना, आइए आइए। तुम्ही बस मी पाणी आणते। हाँ काय म्हणता, कशात? हे क्या आज अचानक? कुछ खास काम था? प्रभाते, अब जयवंत और अर्चना की शादी से बढ़कर और क्या खास बात हो सकती है? हो, मैं बस एक छोटी सी विनती करने आई हूँ। अभी शादी में देर नहीं करनी चाहिए। जितनी जल्दी ये रिश्ता जुड़ जाए हम सबके लिए अच्छा है। तुमच्या तोंडात तूप साखर। मैं यही बात कहने आपके घर आने वाली थी। अब तो हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम हमारी बहू को घर लेकर आ जाएं। हमने तो पंडित जी से भी बात कर ली थी। वो कह रहे थे दिवाली के बाद वाला जो सप्ताह है ना, वो बहुत शुभ है। उन्हीं में से किसी दिन हम शादी का मुहूर्त निकाल लेंगे। हाँ हाँ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ताई, आप बुरा न माने तो एक बात कहूं। मानव की वजह से कहीं दोबारा। प्रभाते, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अब अर्चना की जिंदगी से मानव नाम हमेशा के लिए मिट चुका है। अर्चना की शादी जयवंत से ही होगी और वो ये रिश्ता बहुत वफादारी से निभाएगी। आप भरोसा कीजिए। रिक्शा। रिक्शा। आई। खुश रहो बेटा। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। अच्छा ही मैं अब निकलता हूँ। मानव बेटा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलिए। उस दिन तुमने अर्चू के लिए मेले में जो कुछ किया ना, उसके लिए मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ। आई। और उस दिन के लिए क्यों? तुमने हमेशा हमारे लिए, अर्चू के लिए इतना कुछ किया है। हम चाहते हुए भी तुम्हारा एहसान नहीं चुका सकते। आई अब ये बेटा, एक समय तो ऐसा था कि तुम हमारे परिवार के सदस्य थे। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि तुम और अर्चू इस तरह अलग हो सकते हो। लेकिन बेटा, हमारी चाहत में और बापा की मर्जी में अंतर होता है, और आखिर वही होता है जो बापा चाहते हैं। बापा ने तुम दोनों के साथ ऐसा क्यों किया ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन बस तुमसे यही प्रार्थना कर सकती हूँ कि हो सके तो अर्चू की जिंदगी से दूर चले जाओ। बेटा, मैं तुम्हारा त्याग, तुम्हारा बड़प्पन, तुम दोनों के रिश्ते की पवित्रता मैं समझ सकती हूँ, लेकिन सब लोग नहीं समझते। और हम जिस समाज में रहते हैं ना, उस समाज के नियमों से हम दूर नहीं रह सकते, उनके खिलाफ नहीं जा सकते। अर्चू की शादी हो रही है, उसके ससुराल वाले नहीं चाहते कि तुम दोनों बात करो, एक दूसरे से मिलो, और वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। अगर मैं उनकी जगह होती तो शायद मैं भी ऐसा ही सोचती। मैं जानती हूँ कि तुम अर्चू का हमेशा भला ही चाहते हो, लेकिन अब उसकी जयवंत के साथ शादी हो रही है। वो खुशी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा रही है। आप उसे पीछे मत खींचो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरी वजह से अर्चना का कभी नुकसान नहीं होगा। वादा करता हूँ आपसे। मैं चलता हूँ।
सविता जी, दिवाली के बाद का पहला गुरुवार बड़ा ही शुभ मुहूर्त है। मैं चाहता हूँ कि मानव और श्रावणी की शादी उसी दिन संपन्न हो जाए। गिरीश भाई, अगर मेरे हाथ में होता ना तो मैं आज ही उन दोनों की शादी करा दूं। हम हमेशा तय करते हैं, कुछ न कुछ मुश्किलें आती है, बात वही की वही रह जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। चाय लीजिए। बप्पा करे इस पर सब कुछ ठीक ठाक निपट जाए। पापा का तो पता नहीं, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ इस बार ये शादी हो के रहेगी। और बेटी, तू चिंता मत कर, इस वक्त तुझे इस घर की बहू का दर्जा मिल ही जाएगा। मैं जानती हूँ कि तुम अर्चू का हमेशा भला ही चाहते हो, लेकिन अब उसकी जयवंत के साथ शादी हो रही है। वो खुशी की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा रही है। अब उसे पीछे मत खींचो। जयवंत अर्चना के लिए सही नहीं है। जयवंत तुम्हारे लिए कैसा इंसान लगता है? मानव, हम तय कर चुके हैं कि हमें अपनी जिंदगी समझौते के साथ जीनी है, तो फिर कोई भी कैसा भी क्यों ना हो, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? जयवंत जितना ऊपर से सीधा साधा दिखता है ना, अंदर से उतना ही पहुंचा हुआ है। वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। मुझे तो कभी कभी अर्चना की चिंता होती है। शादी के बाद अगर उसने अपना असली रंग दिखाया तो अब एक आप ही है जो नतीजे पर पहुंचने में मेरी मदद कर सकते हैं। कुछ ऐसी रचना कीजिए कि जयवंत का असली रंग मेरे सामने आ जाए, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। हर बार मैं जो कहूँ ना, उसका उल्टा कहना जरूरी है। अरे अब क्या कर दिया मैंने? पूछ तो ऐसे रहे हो विनोद, जैसे तुम्हें पता ही नहीं कि तुमने क्या किया है। अरे हमारी मैरिज एनिवर्सरी सब लोगों के साथ सेलिब्रेट करने की क्या जरूरत है विनोद? तुम्हें पता है, मैंने कुछ अलग प्लान किया था हम लोगों के लिए। सोचा था तुम, मैं, रुचि, पुन्नी किसी पास के रिजॉर्ट में जाएंगे, पूरा दिन वहाँ पर बिताते, कितना मजा आता विनोद। मंजू, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि एक घर में रहकर अलग अलग जिंदगी जीना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और मंजू, वैसे भी जन्मदिन और एनिवर्सरी इसलिए मनाई जाती है ताकि घर के 4 लोग इकट्ठा होकर उस खुशी में शामिल हो सके। मंजू, सेलिब्रेशन का मतलब सिर्फ खाना पीना या खेलना कूदना नहीं है। सेलिब्रेशन का मतलब है प्यार के एक धागे से पूरे परिवार को जोड़ना। मंजू। विनोद, तुम्हारी ये अजीबोगरीब सोच मेरी सोच से तो बाहर की बात है। ये कैसे घिसे पिटे ख्यालों में जी रहे हो अभी तक? खुद की जिंदगी का मजा तो किरकिरा किया ही क्या है, साथ ही हमारी जिंदगी भी। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें जॉइंट फैमिली सिस्टम से कुछ ज्यादा ही लगाव है? तो इसमें गलती क्या है मंजू? गलत ये है कि मैं मर रही हूँ इसमें। मेरी एनिवर्सरी मेरी है, खुशी का दिन मेरे लिए, लेकिन इस खुशी के दिन पे खुश होने की बजाय मुझे आने वाले लोगों की अवगत करनी होगी कि भले मुझे उन लोगों के लिए खाना ना बनाना पड़े, लेकिन सर्व तो करना होगा ना। वाह, क्या कमाल की मैरिज एनिवर्सरी है मेरी। वाह विनोद, वाह। अर्चू, पानी? हाँ दादा। दादा, एक बात पूछूं? आप मुझसे नाराज है ना? अरे नाराज क्यों बेटा? पिछले कुछ दिनों इस घर में जो कुछ भी हुआ, उसकी वजह कहीं ना कहीं मैं ही रही हूँ। और मैं जानती हूँ दादा कि ये सब आपको बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन दादा हालात ही कुछ ऐसे थे जिनकी वजह से हमारी दूरियां बढ़ती गई। हे अर्चू, हम दोनों के बीच में कोई दूरियां नहीं बढ़ी हैं। मैं तुझसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना कल किया करता था, और हमेशा उतना ही प्यार करता रहूंगा। अर्चू, तेरी बातों से मैं कभी नाराज नहीं हुआ था, सिर्फ चिंता थी तेरी, और शायद वही चिंता तुझे नाराजगी के रूप में दिखी। ठीक है, तो हम बिल्कुल एक दूसरे से नाराज नहीं। कल आपकी शादी की सालगिरह है ना, बहुत अच्छा दिन है।
कल से हम अपने भाई बहन का रिश्ता फिर से शुरू करते हैं। मैं तो हमेशा से तैयार हूँ, बस मैं तुझसे एक वादा चाहता हूँ। कैसा वादा दादा? मैं बस ये चाहता हूँ कि आज के बाद तू अपने भविष्य के बारे में सोचेगी, पुराने रिश्तों को तोड़कर जयवंत के साथ नई और खुशहाल जिंदगी की शुरुआत करेगी। दादा मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अर्चो ले बेटे आराम से। अरे देख, ये लिस्ट के मुताबिक सारा सामान लेकर तो आया हूँ, लेकिन मेरी एक बात सुन, तेरे आई के हाथों में ये सामान पड़ने से पहले तो खुद एक बार चेक कर ले। कुछ कमी हो ना तो चुपचाप मेरे कानों में बोल देना, मैं लेकर आऊंगा। वो क्या है, आजकल मैं दिल का मरीज हूँ, तेरी आई की बातें सह नहीं पाता, क्या करें। काय हो, क्या चल रहा है खुसर पुसर बेटी के साथ? अरे कुछ नहीं यार, वो सामान ठीक लाया हूँ नहीं लाया हूँ जरा चेक करने के लिए कह रहा था, तुम देख लो। दादा शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू अच्छू। खुश रहो बेटा। ऐसे तो सामान आ गए बेटा। अरे खुश रहो, 100 साल की उम्र हो तुम्हारी गृहस्थी की। थैंक यू। अच्छा विनोद, सबको निमंत्रण दिया है ना? मैंने अपनी तरफ से जयवंत के आई बाबा को खुद फोन किया था, लेकिन बाकी सबको मैंने फोन कर दिया, तू चिंता मत कर। अरे मंजू, शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। सुखी रहो बेटा। ये हो गया बाबा। हाँ, आपने तो सब काम कर लिया, मेरे लायक कुछ छोड़ा है नहीं। अरे घर में फंक्शन है तो काम की कमी थोड़ी रहती है। ये ले, इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने सारा काम कर लिया, लेकिन ये देख, ये सारा सामान लाना बाकी है। आइए मैं इनको जल्दी से जाके लेके आता हूँ। हाँ। अरे 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 रुक बेटा रुक, ये ले, ये कुछ पैसे रख ले। नहीं बाबा, मेरे पास हैं पैसे। पता है बेटा, तेरे पास है। आज तेरी शादी की सालगिरह है, कोई बड़ा तोहफा तो हम दे नहीं सकते, लेकिन हाँ हम चाहते हैं कि आज तो ज्यादा खर्चा न करें। बाबा, ये फंक्शन हमारा है, हमारे घर का है, और हम सबके लिए स्पेशल है। आप रखो इन्हें, मैं जल्दी से लेकर। ऐसा नहीं है बेटा, तू रख तो सही। अरे दादा, हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू, इसको तू अंदर रख और मैं जल्दी से कुछ सामान लेके आता हूँ, तू अंदर बात कर। चल। ओके। 400-800। अरे वैशो, कशी तुमची तब्येत? मी बरा बेटा, तू कशी आहेस? अच्छी हूँ बाबा। आई कैसी आई तू? मैं ठीक हूँ। तेरी तब्येत कैसी है? ठीक। वैशु कैसी है तू? ठीक हूँ। तू कैसी है? वैशु, अच्छा मुझे बता कि शाम को धर्मेश और उसके आई बाबा आ रहे हैं ना? आई बाबा तो आएंगे, लेकिन धर्मेश के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। दरअसल लास्ट टाइम वो जब आए थे तब उनके साथ जिस तरह से व्यवहार हुआ था, उसके बाद मैं उनको फोर्स भी तो नहीं कर सकती हूँ ना आई। अगं पण आम्ही दोघींनी। अरे सब छोड़ना आई, मैं ना आज सुबह बहुत जल्दी उठी थी, इसलिए मुझे थोड़ी देर आराम करना है, तो जब भी पार्टी की तैयारी होगी मुझे बुला लेना, मैं सोने जा रही। ठीक है, तू आराम कर, मैं बुला लूंगी बाद में। वैशु, वैशु मुझसे बात करना। मैं जानती हूँ तू मुझसे नाराज, लेकिन ये कौन सा तरीका है कि तू मुझसे बात ही ना करे। वैशु, जब तू छोटी थी ना, तब तुझे कोई भी चीज बुरी लगती थी ना, तू मुझसे आकर कहती थी कि ताई मुझे बात अच्छी नहीं लगी। तेरे मन में क्या है बोल वैशु, बोल ना वैशु, प्लीज बोल ना। तूने मेरे पति के साथ जो किया ना ताई, उसे कभी नहीं भूल सकती। मुझे एक बात बता, जो तूने धर्मेश के साथ किया, अगर वही मैंने मानव के साथ किया होता तो क्या तू मुझे माफ कर पाता? नहीं ना ताई। कई चीजें ऐसी होती हैं जो कहने सुनने से बढ़कर होती हैं, और
और ऐसे में इंसान का चुप रहना ही अच्छा होता। और मैंने भी वही किया। ताई सब कुछ भुला के तुझसे अच्छे से बात करूं, इसकी मैंने बहुत कोशिश की ताई, बहुत कोशिश की। लेकिन मुझे लग रहा है उसमें थोड़ा वक्त लगेगा, या फिर वो हो भी ना पाए। ताई अगर तेरे लिए मानो सब कुछ है ना तो ठीक है, तेरी सोच के बीच में नहीं आऊंगी। लेकिन तुझे एक बात कह देती हूँ ताई, फिर तू भी मेरी सोच के बीच में मत आना। बंधु, ये लो, अलमारी में रख दो। अरे ये सब क्या है? मंजू ताई के लिए साड़ी और विनोद के लिए शर्ट का कपड़ा। कैसे दिन आए हमारे। मेरी बेटी की जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है और हम उसे मामूली साड़ी दे रहे। हमारे पहले जैसे हालात होते ना तो मैं तो उसे डायमंड का सेट दे देती। आई जो बीत गई सो बीत गई, पर बीती बातों पर रोने से क्या फायदा। या मोठ्या मोठ्या गोष्टी आहेत ना, तू मला शिकवू नकोस। तुझ्यापाशीच ठेव, समझा? इन सब हालात का तू ही जिम्मेदार है। तेरी शराब, तेरे वाहियात बिजनेस, इन सब ने ना हमें इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। आई जाने दीजिए ना, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है और अब वो कोशिश भी तो कर रहे हैं ना अपनी गलती को सुधार कर आगे बढ़ने की। ये लो, पहले पति का हो गया, अब पत्नी समझा रही है। अरे तुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि अमीर युद्ध तूने देखी ही नहीं है। फटीचर चाल की मामूली लड़की बिल्कुल वैसी है जैसे आज तू है। एक मामूली चाल की साधारण औरत। आई छोड़ ना दे जगह, छोड़ छोड़। आई देख, एक ही बात को लेकर कितनी बार झगड़ा करेंगे हम। छोड़ ना अभी, तू जल्दी से तैयार हो जा। ताई कि यहाँ दोपहर के खाने पर बुलाया, पता है ना? मैं नहीं जाऊंगी। अरे आई, लेकिन क्यों? देख, जिस घर में मेरी बेटी की इज्जत नहीं है ना, वहां जाने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। आई प्लीज, इज्जत कौन किसको दे रहा है किसको नहीं दे रहा है ये हम सब जानते हैं। देखो, ताई की शादी की सालगिरह है, धूमधाम से मनाई जा रही है, हमें इनवाइट किया गया। इससे बड़ा मान सम्मान क्या हो सकता है? ये सब एक नाटक है, दिखावा है। सिर्फ एक दिन के लिए उसे पुचकारना और बाकी के दिन मेरी बेटी की जिंदगी हराम करके रख दी है उन्होंने। भाई वो सब छोड़ना अभी, कम से कम मंजू ताई के लिए तो चल। जरा सोच, अगर तू नहीं जाएगी तो उसे कितना बुरा लगेगा। हाँ? हे मानव, क्या बात है यार, तू इस तरह क्यों बैठा है? कोई परेशानी है क्या? कहीं धर्मेश सर के बर्ताव को लेकर तो? यार ये नौकरी मुझे नहीं करनी है, अभी छोड़ भी नहीं सकता। छोड़ने से पहले 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है। तो एक बार छोड़ भी दिया तो आगे क्या? उसके आगे क्या करूंगा यार? कोई नई नौकरी इतनी आसानी से मिलती तो नहीं। तो फिर तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? यार मैं सोच रहा हूँ कहीं से पैसे उठाकर खुद का काम शुरू करूँ, एक गैरेज खोलूं। अब दूसरे के लिए मेहनत करने से अच्छा अपने लिए मेहनत करो। तो ठीक है ना। अरे इसमें दिक्कत क्या है? कोई भी काम शुरू करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए यार। बैंक तो मुझे लोन देगा नहीं, और ना तो मैं किसी ऐसे को जानता हूँ जो मुझे ब्याज पे पैसे दे सके। देख मानो, मेरे पहचान का एक आदमी है, वो कम ब्याज में तुझे पैसे दे सकता है। लेकिन एक थोड़ा दिक्कत है यार। क्या? वो थोड़ा उल्टा खोपड़ी का आदमी है, थोड़ा खतरनाक है वो। उसने जो टाइम दिया यदि उस टाइम पर पैसे वापस नहीं किए ना, थोड़ा दिक्कत हो सकता है। कोई बात नहीं यार, तू बस मुझे उसका पता दे और कोई टेंशन नहीं होगी। भाई मुझे कुछ महीनों की मोहलत दे दो, मैं आपके पाई लौटा दूंगा। वो क्या है कि कंपनी से लोन सैंक्शन होने वाला था लेकिन नहीं हो पाया, इसलिए बस कुछ महीने में लोन भी सैंक्शन हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं सुनना है, ना ही तेरे को और मोहलत देनी है। एक मोहलत दे के मैं पछता रहा हूँ। तुझे मालूम है ना मेरा उसूल, जिस दिन वादा किया उस दिन मेरे को पैसा चाहिए। लेकिन भाई मेरे को कुछ नहीं सुनना है,
मैंने पूरा स्टोरी सुनेला है मेरे आदमी से। तो कितना कमीना आदमी है, जितना पैसा कमाता है उससे ज्यादा उड़ाता है। लेकिन भाई तेरे पैसे लौटा दूंगा मैं। अच्छा वो सब ठीक है, तो कहाँ से लाएगा इतना सारा पैसा? कुछ दिनों में मेरी शादी होने वाली है। मेरे बहनों ही बहुत पैसे वाले लोग हैं, 4 कंपनियों के मालिक हैं। शादी के बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट मेरे हाथ में आने वाला है, इसलिए अपना लोन सैंक्शन कराने में मुझे ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। बस शादी हो जाए। कमीनेपन की भी कुछ हद होती है। बाहर कुछ और दिखता है, अंदर कुछ और। जाने दे, वो तेरी पर्सनल लाइफ है। अभी ये लास्ट 6 महीने का टाइम देता हूँ मैं तेरे को। 6 महीने में जो मैच में रेस में हारा है वो मांगता है। 7वें महीने नहीं तो मैं तेरी कबर इधर खुदवा दूंगा। लौटा दूंगा पैसे। मानो तू इतना परेशान क्यों है बेटा? बाबा वो जयवंत। क्या हुआ जयवंत का? अर्चना का फायदा उठा रहा है। उस सिर्फ अपने फायदे के लिए अर्चना से शादी कर रहा मैं। अरे सब फिर इतना सब जानते हुए तू यहाँ क्या कर रहा है? क्या जाके सच्चाई बता दे अर्चना के घर वालों को। लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं है बाबा। अरे तू ये क्या कह रहा है मानव? अरे इससे पहले कि बात आगे निकल जाए, संभाल ले उसे। जा जा जा। दोनों को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। एक्सक्यूज मी रशु। मंजू क्यों खर्चा किया इतना? अरे सब लोग तेरे पैसे पर एंजॉय कर रहे हैं। आई तुझे क्या लगा कि मैंने मना नहीं किया होगा सबके लिए? तो बहुत मना किया लेकिन किसी ने मेरी नहीं सुनी। अरे नमस्ते। और आप अकेले आ गए? हो, इन्हें कुछ काम था इसलिए वो आ नहीं पाए। और जयवंत भी उसका काम खत्म करके अभी आता ही होगा। अच्छा आइए ना। गोरी गौरी मांडवा खाली गोरी
मानव, तुम यहाँ इस तरह अचानक? आना पड़ा बाबा। चाहता तो मैं भी हूँ कि इस घर में नहीं हूँ, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे पैदा हो जाते हैं कि मुझे आना पड़ता है। हाँ बेटा, बोलो क्या बात है? बाबा मुझे बात करनी है अर्चना के बारे में और उसकी जिंदगी के बारे में। मानव, तुम्हें जो भी बात करनी है जल्दी से करो और चला जाओ और जल्दी यहाँ से चला जाओ, लेकिन उससे पहले इस इंसान की असलियत सबके सामने रखे जाऊंगा। भाई, ये इंसान आपको, अर्चना को, इस पूरे घर को बेवकूफ बना रहा है। ये अर्चना से इसलिए शादी नहीं कर रहा क्योंकि ये अच्छा इंसान है, बल्कि इसलिए शादी कर रहा है क्योंकि इसमें इसका स्वार्थ छुपा है। भाई, ये सिर्फ अमीर बनने के लिए अर्चना से शादी कर रहा है। मैं सच कह रहा हूँ, ये अर्चना का इस्तेमाल कर रहा है और कुछ नहीं। ये इंसान मानव, ये क्या कह रहे हो तुम? जयवंत इस घर का होने वाला दामाद है, तुम उसी के खिलाफ? भाई मैं सच कह रहा हूँ। अब मेरी बात का यकीन कीजिए। मुझे नहीं सुनना है तुम्हारा सच। जयवंत को हमने अपनी बेटी के लिए जांच परख कर चुना है, इसलिए मैं दावे के साथ कह रही हूँ कि तुम जो कह रहे हो वो गलत है। आप अच्छे हैं ना, इसलिए आपको सब अच्छे लगते हैं। मैं सच कह रहा हूँ, ये इंसान बहुत बड़ा। बस, मैं जयवंत के खिलाफ कुछ भी नहीं सुनना चाहती हूँ। भाई आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? होते कौन हो तुम? क्या लगते हो हमारे? क्यों बार बार इस घर में आते हो? जब भी इस घर में कोई खुशी का मौका होता है तुम यहाँ आते हो और सारा माहौल दुख में बदल देते हो। लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नहीं सुनूंगी तुम्हारी कोई बात, न मानूंगी।